गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है हैपनिंग ऑफ इवेंट्स ए बी एंड ए प्लस बी बोथ। यहाँ पर हमारे इवेंट्स मल्टीप्लाई भी होंगे और ऐड भी होंगे। देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल कमल एंड मोनिका अपीयर्ड फॉर एन इंटरव्यू फॉर 2 वैकेंसीज। पहले तो यही देखिए, 2 बंदे हैं और 2 वैकेंसी हैं, तो दोनों इवेंट कैसे हो गए आपस में? इंडिपेंडेंट। लेकिन अगर 2 बंदे हैं और जॉब एक है तो पर्सन कैसे हो जाएंगे? डिपेंडेंट। कैसे डिपेंडेंट? एक का सिलेक्शन हो गया तो दूसरे का नहीं होगा, दूसरे का सिलेक्शन हो गया तो पहले का नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर 2 जॉब हैं और 2 ही बंदे हैं, तो दोनों का सिलेक्शन कैसा होगा? इंडिपेंडेंट। द प्रोबेबिलिटीज ऑफ कमल सिलेक्शन इज 1/3 and that of Monica's selection is 1/5. Find the probability that both of them will be selected, none of them will be selected, only one of them will be selected and at least one of them will be selected. तो देखिए आप सॉल्यूशन कैसे करेंगे। पहले तो हम इवेंट मान लेते हैं। कमल के सिलेक्शन को आप ए कह दीजिए, मोनिका के सिलेक्शन को आप बी कह दीजिए। ए हमारा क्या है? इवेंट ऑफ कमल सिलेक्शन और बी मैंने कह दिया इवेंट ऑफ मोनिका सिलेक्शन। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी गिवन है आपके पास? 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी गिवन है आपके पास? 1/5। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट तो आप निकाल सकते हो, वो कितनी हो जाएगी? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, 1 माइनस 1/3 दैट इज 2/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नोट भी आप निकाल सकते हैं। ए नोट बी नोट भी चाहिए क्योंकि उसने पूछ रखा है नन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड, ओनली वन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड। तो वो हो जाएगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, 1 माइनस 1/5 दैट इज 4/5। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है बोथ ऑफ देम विल बी सेलेक्टेड। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे पास? वो है प्रोबेबिलिटी बोथ ऑफ देम विल बी सेलेक्टेड। तो वो हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी और वी कैन से दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और क्योंकि इवेंट आपस में क्या है? इंडिपेंडेंट, तो वो हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। 1/3 इंटू 1/5 दैट इज 1/15 आपका क्या होगा? आंसर। नेक्स्ट है आपके पास सेकंड, none of them will be selected। तो required probability that is probability none of them will be selected, none of them will be selected। तो हो जाएगी probability of a naught b naught और we can say that probability of a naught intersection b naught। और क्योंकि हमें पता है अगर a और b इंडिपेंडेंट है तो a नोट b नोट भी क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट क्या है आपकी? 2/3 और वो क्या है आपकी? 4/5। तो आंसर आपका क्या आ गया? 8/15। नाउ थर्ड एग्जांपल पे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा ओनली वन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? दैट इज प्रोबेबिलिटी ओनली वन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड। तो बहुत ईजी है, कैसे निकलेगी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी? हो जाएगी ए का सिलेक्शन हो गया तो बी का नहीं होगा, केस राइज हो जाएंगे। और अगर ए का सिलेक्शन नहीं हुआ तो किसका सिलेक्शन हो जाएगा? बी का। तो ये केस हमारे पास अराइज हो जाएंगे। तो यहाँ पर ए इंटू बी भी आ गया और ए प्लस बी भी आ गया, और के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? प्लस का। और ये दोनों इवेंट आपस में क्या होंगे? मल्टीप्लाई। तो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नोट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी थी हमारी? 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नोट 4/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट 2/3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दैट इज 1/5। ये आ गया 4/15 प्लस 2/15। तो आंसर आ गया आपका 6/15। और वी कैन से डेट 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। आप 2/5 भी कह सकते हैं। एंड लास्ट वन इज, लास्ट जो हमारी प्रोबेबिलिटी निकालनी थी वो क्या निकालनी थी? एट लीस्ट वन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट
वन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड। तो इसको आप दो तरीक़ों से कर सकते हो, एक तो नेगेटिव अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी से, एक तो हम कह सकते हैं और जिसको हम कह देंगे वन माइनस में नन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड, नन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड, दैट इज़ वन माइनस में नन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड हमारा कौन सा पार्ट था, वो हमारा था सेकंड, और सेकंड की कितनी आई थी 8/15, तो ये हो जाएगा 15 माइनस 8/15 दैट इज़ 7/15। अगर आपको ये बात समझ में, नेगेटिव अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी तो बहुत ईजी है, अगर आप दूसरे तरीके से बाई चांस आपके मन में आता है नहीं हम तो दूसरे तरीके से भी इसको करके देखेंगे कि हमारा आंसर सही आता है या नहीं। तो क्या उसने क्या कहा, कम से कम एक सिलेक्शन जरूर होता है, एक तो हो जाएगा ए का सिलेक्शन हो गया, बी का सिलेक्शन नहीं हुआ, और ए का सिलेक्शन नहीं हुआ तो बी का हो गया, या फिर दोनों का सिलेक्शन वहाँ पर हो गया, तो 3 केस अराइज हो जाएंगे। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। सिर्फ ये फोर्थ पार्ट के लिए है, तो ये जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नोट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास है 1/3, बी नोट है हमारे पास 4/5, ए नोट है हमारे पास 2/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 1/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 1/3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 1/5। ये आ गया 4/15 प्लस 2/15 प्लस 1/15, तो यहाँ से भी आंसर आपका क्या आया है 7/15। लेकिन यहाँ पर आपको 3 केस अराइज करने पड़ेंगे, इसलिए हम किसका यूज़ करते हैं, नेगेटिव अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी का, कि कम से कम एक का सिलेक्शन ज़रूर हो। तो हमें पता है सैम्पल स्पेस की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1, तो 1 में से हमने माइनस कर दिया नन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड। तो ये है हमारा आज का टॉपिक। इसी में फर्दर हम 1-2 क्वेश्चन और करते हैं ताकि आपको इजीली पता चल जाए कि किस तरह से हमने इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। जैसे एक हो रहा है, ये इम्पोर्टेंट है भाई, ये जो टॉपिक है हमारा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे भी कई बार क्वेश्चन हमारा आ जाता है। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए आपका, सेकंड एग्जांपल है 3 persons A, B, C throw a dice in succession का मतलब एक के बाद एक करके वो फेंकते रहते हैं, till कब तक फेंकते रहते हैं, till one gets a 6, जब तक किसी एक का 6 नहीं आएगा तब तक वो उस डाइस को फेंकते रहेंगे, and wins, और जिसका 6 आ गया वही जीत जाएगा, and wins the game, find their respective probabilities of winning, find their respective probabilities of winning if A begins। क्या मतलब है इस क्वेश्चन का कि 3 पर्सन हैं A, B, C, वो एक डाइस को जब तक फेंकते रहेंगे जब तक उन तीनों में से किसी एक का 6 नहीं आ जाता, और जिसका 6 आएगा वही गेम को जीत जाएगा। तो उनकी तीनों की अलग अलग प्रोबेबिलिटी, विनिंग की प्रोबेबिलिटी बताइए अगर गेम को कौन स्टार्ट करे, ए। तो सबसे पहले तो आप देखिए सॉल्यूशन हम करेंगे, यहाँ पर किसी का भी जीतना, तीनों पर्सन में से किसी का भी जीतना किस पर डिपेंड करता है कि डाइस में 6 आया है या डाइस में 6 नहीं आया है। तो हम एक इवेंट को कह देंगे ई और दूसरे को ई नोट। लेट ई बी द इवेंट गेटिंग ए 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई तो कितनी हो गई 1/6, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नोट 1 - 1/6 वो कितनी आ गई आपकी 5/6। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब हमें क्या बताना है, अब ए की विनिंग हम निकालते हैं, प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए विनिंग। पहला फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट में हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए विनिंग। तो प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए विनिंग, अब ए कहाँ जीतेगा आपका, तो यहाँ पर हम लिखते हैं, एक बार आपको थोड़ा सा समझा दूं, ए विन्स इफ ही गेट्स ए 6
if he gets a 6 in first or fourth और सेवन्थ एंड अप टू सोन। आप खुद देख लीजिए, ए ने गेम स्टार्ट किया, ए फिर बी फिर सी फिर ए का नंबर फिर बी फिर सी फिर ए का नंबर, या तो पहली बार उसका नंबर आएगा या फिर बी और सी का आने के बाद फोर्थ टाइम वो जीत सकता है, या फिफ्थ सिक्स के बाद 7 टाइम वो जीत सकता है एंड अप टू सोन। ये गेम इस तरह से ही चलता रहेगा। तो अब देखिए हम कैसे करेंगे, अब आप खुद देख लीजिए। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ ए विनिंग, तो प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ ए विनिंग, जब ए के विनिंग की बात कर रहे हैं तो ए तो जीतेगा ही जीतेगा हमेशा, बी और सी हमेशा हारेंगे। तो हो सकता है पहली बार ही ए का नंबर आया वो जीत गया, पहला केस हो गया, तो आगे गेम स्टार्ट नहीं होगा। पहली बार ही ए का नंबर आया वो नहीं जीता, बी और सी तो यहाँ पर जीतने ही नहीं है। फिर वो कौन से में जीता, हमारा फोर्थ में, और फिर सेवन्थ में 1 2 3 4 5 6 में तो हारेंगे। और सेवन्थ बार जब और एंड अप टू सोन गेम हमारा कहाँ तक चलता रहेगा, इन्फिनिटी तक। तो ए हारा, बी हारा, सी हारा, फिर ए जब फोर्थ टाइम उसका नंबर आया वो फिर हार गया। बी और सी तो हार नहीं है क्योंकि ए के विनिंग की बात करें, फिर ए हमारा कहाँ जीत सकता है, 7th पोजीशन पर, एंड फिर 10th पोजीशन पर, और ऐसे ही गेम हमारा कहाँ तक चलता रहेगा, इन्फिनिटी तक। तो अभी हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट ई नॉट ई नॉट ई, केस राइज हो गए तो सबको ऐड कर देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट ई नॉट ई नॉट ई नॉट ई नॉट ई नॉट एंड ई एंड अप टू सोन, ये हमारा कहाँ तक चलेगा, इन्फिनिटी तक। ये गेम हमारा इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। तो अब इसको अगर हम सोल्व करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितनी थी, 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट वो थी हमारे पास 5/6 5/6 5/6 इंटू 1/6, ये होगी 5/6, ये मल्टीप्लाई होंगी सारी, 5/6 5/6 5/6 इंटू 1/6 एंड अप टू सोन इन्फिनिटी। अब उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं, ये क्या बन गई, जीपी, और सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी का फार्मूला होता है a/1 माइनस आर। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी की इनफाइनाइट टर्म का सम अगर हमें निकालना है तो a होती है फर्स्ट टर्म और r होती है हमारी कॉमन रेशियो। तो अगर हम इसको देखें तो ये बन गया 1/6, 5/6 की पावर 3 इंटू 1/6 प्लस 5/6 की पावर 6 इंटू 1/6 एंड अप टू सोन कहाँ तक बन गया है हमारा, इन्फिनिटी तक। तो अगर ये देखिए तो ये हमारा क्या है, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 1/6 से 1/6 कैंसिल, 5/6 की पावर बचेंगी 3, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 5/6 की पावर 3। तो हेयर अगर मैं आपको बताऊं तो ये बन गया ए, दिस रिप्रेजेंट सम ऑफ, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको मैं बता रहा हूँ, ये लाइन आप बेशक ना लिखें, इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी वेयर फर्स्ट टर्म ए तो है 1/6 एंड कॉमन रेशियो आर है हमारी 5/6 की पावर 1/3। तो इसका आंसर ये आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, अदरवाइज़ आप बेशक ना लिखें। तो इसका आंसर आ गया ए अपॉन में 1 माइनस में आर, ये हो गया 1/6 बाय में 6 की पावर 3 माइनस 5 की पावर 3 बाय 6 की पावर 3। तो ये हमारा 6 तो आ गया नीचे और वो चला गया ऊपर, ये हो गया 6 का स्क्वायर, ये हो गया 216, हो गया 125, ये हो गया 36/191। ये हमारा जो आंसर आया कितना आया, 36/91। तो दिस गिव्स आवर आंसर। ये क्या आ गई हमारी ए की प्रोबेबिलिटीज ऑफ विनिंग ए। अब बी की आपको निकालनी है, सेकंड आ गया प्रोबेबिलिटीज ऑफ बी विनिंग। तो अब तो आप समझ ही चुके हैं बी कहाँ जीतेगा, सेकंड में, फोर्थ में, 8th में एंड अप टू सोन। अब यहाँ पर मैं बता देता हूँ, बी विन्स इफ ही गेट 6 इन सेकंड और 5th और 8th एंड सोन। अब सेकंड में उनमें जिताइए तो प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ ए विनिंग, बी विनिंग, प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ बी विनिंग वो हो जाएगी
पहली बार तो ए तो हारेगा, फिर बी जीतेगा, गेम ख़त्म, बी जीतेगा सॉरी ई, फिर ई दूसरी बार तो हारेगा, फिर सी का नंबर आएगा, फिर नंबर ए का आएगा, फिर जब 5वीं बार बी का नंबर आएगा तब वो जीतेगा, और फिर कितनी बार आएगा उसका 8वीं बार, और 8वीं बार आएगा एंड अप टू सोन। ये गेम कहाँ तक चलता रहेगा? इन्फिनिटी तक। तो ये वही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट ई नॉट ई नॉट ई नॉट ई एंड अप टू सोन, दैट इज़ ये हो जाएगा 5/6 इंटू 1/6, 5/6 की पावर 4 इंटू 1/6, 5/6 की पावर 7 इंटू 1/6। ये भी क्या फिर से क्या बन गया है हमारा? ये बन गया है हमारा सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी। इसको इससे डिवाइड करेंगे कितनी बचेंगी? 5/6 की पावर 3। इसको इससे डिवाइड करेंगे कितनी बचेंगी पावर हमारे पास? 5/6 की पावर 1/3। तो ये हो जाएगा a अपॉन 1 माइनस r। लेकिन r ये देखो, इसको इससे डिवाइड किया 1/6 से, 1/6 हमारा क्या हो गया? कैंसल। तो ये हमारे पास बची 7 4 और 4 में से 1 गए 3, तो ये हो गया 1/6। ये आ गया हमारे पास, फिर से देख लीजिए, ये हो जाएगा 5/6, ई नॉट 5/6, ई है 1/6, 4 5/6 1 1/6, 7 5/6 1 1/6। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 1/6 से 1/6 हो जाएगा कैंसल, और 7 में से 4 के पावर बचेंगी 3। सिमिलरली यहाँ पर भी लेकिन a हमारी क्या बचेगी? 5/6। ये गलती कर रहे थे हम। a यानी कि फर्स्ट टर्म क्या है? 5/6 इंटू 1/6, और कॉमन रेशियो कितनी है? 5/6 की पावर 3। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा 30/91। और थर्ड प्रोबेबिलिटीज ऑफ सी विनिंग, उसको 1 में से हम क्या कर देंगे? माइनस किसको? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विनिंग एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विनिंग। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी विनिंग वो जाएगा 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विनिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विनिंग। तो 1 माइनस में 36/91 प्लस 30/91, होल आंसर आएगा आपके पास 25/91। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये क्वेश्चन आज आपने करने हैं। कल हम करेंगे लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी ये कल क्वेश्चन हम करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको ज़रूर करके देखना है। ख़ास तौर पे ये दोनों क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।